जाग उठा भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर। दुनिया भर में हो रही है भारत की जय जयकार, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। चांद पर अंधेरी रात भी हो चुकी है और चांद पर सूरज भी निकल चुका है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या चंद्रयान 3 जाग चुका है? क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर को इसके प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर को इसके विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागेगा और चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 22 सितंबर बीत चुका है और लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या चंद्रयान 3 जाग उठा है और चंद्रयान 3 जागने के बाद क्या करेगा? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस तरीके से पार्क किया था जैसा चांद की धरती पर सुबह हुई और सूरज की किरणें चांद की धरती पर पड़ी, वैसे ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर रोशनी पड़ी, जिससे उनकी बैटरी दोबारा चार्ज हो गई और वो फिर से जाग उठे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 4 सितंबर से रात होना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक रात और एक दिन होता है। चांद पर 14 दिनों तक रात होने के कारण चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाता है, यानी कि रात के समय चांद पर तापमान -250 डिग्री तक पहुंच जाता है और -250 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था। चांद की ठंड को बर्दाश्त करने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफी ज्यादा इंसुलेटर टाइप के एलिमेंट का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे कि चांद पर पड़ने वाली कड़कड़ाती ठंड से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर ज्यादा फर्क ना पड़े और वो सुरक्षित बने रहें, ताकि चांद पर जब दोबारा से सूरज आए ये दोबारा से काम करने लग जाए। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। आप सोच रहे होंगे कि 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकला तो 25 सितंबर तक दोनों की बैटरी चार्ज हो जाएगी, इसके बाद ये अपनी गहरी नींद से जाग गए होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर को ही सूरज निकल चुका था और अब चांद पर सूरज के निकलने के करीब 6 दिन हो चुके हैं और अब तक चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद बारी आती है वैज्ञानिकों को विक्रम लैंडर तक रेडियो सिग्नल भेजने की। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले वैज्ञानिकों ने पहले प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था, क्योंकि जब इसरो चंद्रयान 3 से संपर्क करते हैं तो सबसे पहले वो चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिट को सिग्नल भेजते हैं। इसके बाद ऑर्बिट धरती से सिग्नल रिसीव करके विक्रम लैंडर के पास भेजते हैं। ऐसे में विक्रम लैंडर को पहले बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद विक्रम लैंडर के सारे आउट सिग्नल को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके रिसीवर को चालू रखा गया था, क्योंकि जब चांद पर सुबह हो और उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए, जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए, उसके बाद धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल को रिसीव करके वो जाग जाए और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा के चंद्रयान 3 ने चांद पर ढेर सारे एलिमेंट की खोज कर ली जाए, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, क्लोरीन, आयरन जैसे एलिमेंट शामिल थे। प्रज्ञान रोवर ने लेजर डिटेक्शन के जरिए चांद की जमीन पर ऑक्सीजन की खोज कर ली थी, लेकिन हाइड्रोजन की खोज कर पाना बाकी था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अगर चांद की धरती पर हाइड्रोजन मिल जाए तो चांद पर पानी पाने की पुष्टि की जा सकती है। हमारे चंद्रयान 3 का ये मकसद
चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पानी की खोज करना था। 25 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल भेजा था, क्योंकि अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी होगी और चांद पर सूरज को निकलने में लगभग 6 दिन हो चुके हैं। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि विक्रम लैंडर का टेम्परेचर भी सही सलामत हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का एक रात में टेम्परेचर -250 डिग्री तक पहुंच जाता है और अभी चांद पर सुबह हुई केवल 6 दिन हो चुके हैं और अब 14 दिन तक सूरज निकला रहेगा। इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 500 मीटर की दूरी तक जा करके चांद की अलग अलग जगह का डाटा लेकर वैज्ञानिकों तक जानकारी भेजेंगे। अब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाला था, तो उसकी जगह को बदलकर एक प्लेन जगह पर किया था, जिससे कि सूरज की रोशनी उनके सोलर पैनल पर ठीक तरीके से पड़ सके। विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि अगर सूरज की रोशनी का एंगल तिरछा भी रहता है तो किसी न किसी एंगल से सूरज की रोशनी उसके सोलर पैनल पर पड़ती रहे और वो चार्ज होता रहेगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि उसकी दिशा को सही रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जब प्रज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट करता है तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस एंगल में सूरज की रोशनी आ रही हो, प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल उसी दिशा में हो, जिससे कि लगातार उसकी बैटरी चार्ज होती रहे। जबकि विक्रम लैंडर में इसका ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि विक्रम लैंडर को एक जगह पर खड़े होकर चांद की धरती का तापमान और प्लाज्मा रेडिएशन जैसे डाटा इकट्ठा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है तो उन्हें अब जाग जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो चंद्रयान 3 को क्यों नहीं जगा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि आज के दिन चंद्रयान 3 को जगाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कमान दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सिग्नल नहीं भेजा गया है, इसलिए अभी भी चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सो रहा है। भारत के सभी देशों में डर फैला हुआ है कि चंद्रयान 3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं, क्योंकि जब तक वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक हमें सही जानकारी मालूम नहीं चलेगी कि हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी तक सही सलामत बचा हुआ है या फिर नहीं। चांद की कड़कड़ाती ठंड में हमेशा के लिए सो चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 सितंबर का दिन बीत चुका है और अभी तक चंद्रयान 3 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। चंद्रयान 3 से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।